अच्छा जी, आज जो है वो हम देखेंगे करेक्टर अरे को। करेक्टर अरे जो है वो थोड़ी सी डिफरेंट होती है बाकी अरे से। इट इज़ बिट डिफरेंट फ्रॉम अदर टाइप्स ऑफ अरे। अब इसमें होता क्या है हमारे पास, हमने देखा था कि कलेक्शन ऑफ करेक्टर्स जो है हमने इसको किस चीज़ का नाम दिया था, स्ट्रिंग का नाम दिया था, आर नोन एज स्ट्रिंग। तो अगर हम बात कर रहे हैं कि मल्टीपल कैरेक्टर्स एक ही जगह पर पड़े हुए हैं तो हम उसको क्या कहेंगे, स्ट्रिंग कहेंगे। अब होता क्या है कि जो कैरेक्टर अरे है इट स्टोर्स स्ट्रिंग वैल्यू, ठीक है ना। तो स्ट्रिंग को रिप्रेजेंट करने के लिए हमारे पास दो तरीके हैं। हम इसका यहाँ पे एक सिंटेक्स देख लेते हैं। तो अगर मैंने यहाँ पे लिखा लेट्स सपोज कैरेक्टर नेम, और यहाँ पे आप साइज दें ना दें तब भी चलेगा, और नाम में मैंने दे दिया लेट्स सपोज ए कॉमा बी कॉमा डी कॉमा यू फिर कॉमा एल फिर कॉमा एच, ठीक है ना। इतना बड़ा नाम चला जाता है। इसका एक और छोटा तरीका भी है हमारे पास कि हम इसको एज उसको स्ट्रिंग पास कर दें। तो यहाँ मैंने लिख दिया डबल कोट्स के अंदर अब्दुल्ला, ठीक है ना। इस तरह से दो तरीके हैं। और एक चीज़ आपने याद रखनी है कि एट द एंड ऑफ एवरी करेक्टर अरे देयर इज अ स्टॉपिंग स्लैश एंडिंग स्लैश टर्मिनेटिंग करेक्टर, जिसको हम क्या कहते हैं, नल करेक्टर कहते हैं, कॉल्ड नल करेक्टर। और उसको हम सिंगल कोट के अंदर बैक स्लैश ज़ीरो से प्रेजेंट करते हैं, ठीक है। ये बताता है कि हमारे जो स्ट्रिंग है वो ख़त्म हो चुकी है, सॉरी एट द एंड ऑफ एवरी स्ट्रिंग, ठीक है ना। जैसे स्ट्रिंग ख़त्म होती है उसके एंड पे क्या पड़ा होता है, यहाँ पे नल करेक्टर मौजूद होता है, बैक स्लैश ज़ीरो आ गया, ठीक है। ये क्या बताता है कि यहाँ पे आके जो है वो जब हम प्रिंट कर रहे होंगे तो प्रिंटिंग रुक जानी चाहिए। तो इसमें हम क्या कर सकते हैं, इनपुट एंड आउटपुट कैन बी टेकन एज if the character array is a variable। तो हम इसमें इनपुट जो है वो इस तरह से भी ले सकते हैं कि सी इन नेम आ गया और हम सी आउट नेम इस तरह से भी कर सकते हैं, ठीक है ना। तो सी आउट क्या करेगा, वो जीरो इंडेक्स से प्रिंट करना शुरू कर देगा। कब तक प्रिंट करेगा, जब तक कि उसको नल कैरेक्टर नहीं मिल जाता। और सी इन भी क्या करेगा, इनपुट लेगा और एंड पे जाके प्लेस क्या कर देगा, नल कैरेक्टर प्लेस कर देगा। ये बात समझ में आ रही है। तो हमने इसमें दो चीज़ें देखी, एक अरे के अंदर हमारे पास क्या चीज़ स्टोर हो रही है, स्ट्रिंग। तो यहाँ पे अब दो चीज़ें आ जाती हैं, अरे साइज ऑफ अरे एंड स्ट्रिंग लेंथ। ये दो डिफरेंट चीज़ें होती हैं। अरे लेट्स सपोज मेरे पास है यहाँ पे, मैं कह देता हूँ 25 की है, और यहाँ पे नेम जो है ये हमारे पास स्ट्रिंग है, और ये कितने कैरेक्टर्स का है, 1 2 3 4 5 6 7 और 8, ठीक है ना। तो इसका स्ट्रिंग की लेंथ जो है वो 8 है, लेकिन अरे का साइज कितना है, 25 है, ठीक है ना। एग्जाम्पल जो है, अब आप एग्जाम्पल को अगर हम देखें तो साइज ऑफ अरे जो है वो कितना है, 25 है, और स्ट्रिंग लेंथ जो है वो कितनी है, 8 है,
ऐसा ही है ना, 4 and 4 8 हो गया। ये बात समझ में आ रही है सारों को? यस सर। तो इसमें जो है वो हमें एज सच प्रिंटिंग वगैरह के लिए लूप शूप की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो इसमें अब हम क्या करते हैं, पहले एग्जांपल एक कर देते हैं कि टेकिंग इनपुट एंड प्रिंटिंग इट, ठीक है, एज अ स्ट्रिंग आ गया। तो स्ट्रिंग के लिए जब हमने ये काम करना है तो हमारे पास हैश इंक्लूड आयोस्ट्रीम यूजिंग नेम स्पेस std आ गया। और फिर यहाँ पे क्या आ गया मेरे पास, इंट मेन इंट argc और फिर कैरेक्टर डबल स्टैरिक arg ऐसा आ गया। और यहाँ पे हमने रिटर्न 0 लिख दिया। अच्छा जी, अब हम क्या कर रहे हैं यहाँ पे, इधर अब मैंने एक करेक्टर अरे ले लिया, उसका नाम हमने रख लिया, लेट्स सपोज नेम ही रख दिया, और उसका साइज है 15। और अब मैंने इसमें क्या किया, सी आउट करवा दिया और यहाँ पे मैसेज प्रिंट करवा दिया, एंटर योर नेम। अच्छा जी, तो अब क्या करेगा ये, यहाँ पे हमने सी इन करवा दिया नेम को, और फिर हम सी आउट करवा के देख लेते हैं, एंटर नेम इज नेम आ गया। ठीक है, इसको चला के देखते हैं। अच्छा जी, तो ये हमने इसको कंपाइल किया और कंपाइल करने के बाद हमने इसको एग्जीक्यूट कर दिया। तो इसने मुझसे नेम पूछा और नेम मैंने जो है वो लेट्स सपोज अपना ही एंटर कर दिया। तो उसने मुझे बताया जो आपने नेम एंटर किया है वो ये वाला है। ठीक है, तो सर इसके अंदर करेक्टर नेम 15 का क्या, वैसे अब सी आउट से भी तो प्रिंट हो सकता था। देखें यहाँ पे मैंने बताया है कि अब हम 15 करेक्टर्स जो हैं वो इसमें स्टोर कर सकते हैं। मेरा जो नाम है वो 15 करेक्टर्स तक की उसकी लेंथ हो सकती है। अगर उससे ज्यादा होगी तो नहीं होगा? नहीं होगा ना, जाहिर सी बात है, स्टोर तो नहीं ना होगा। लेकिन करेक्टर ए में स्टोर हो जाता है, जहाँ पे एंड पे नल करेक्टर पड़ा होता है वो वहां तक उसको लेके चला जाता है। ओके सर। ठीक है ना? सर जी में साइज लिखने की जरूरत नहीं, जैसे 15 आपने कोई लिखे। जी सॉरी, सी इन में साइज लिखने की जरूरत नहीं, जैसे आपने कोई 15 ज़रूरत पे नहीं है। लिखे 4। जिस तरह से वेरिएबल हम यूज़ करते हैं ना, हम बिल्कुल उस तरह से इनपुट करवा रहे हैं और उस तरह से आउटपुट करवा रहे हैं। लेकिन अगर आप चाहते हैं ओके सर। कि हम ये सारा काम एज अ वो करें, करेक्टर रे के तौर पे लेके जाएं, तो हम वो भी कर सकते हैं। तो इनपुट एज करेक्टर अरे, तो यहाँ पे फिर मैंने एक और लाइब्रेरी इंक्लूड करवा दी विच इज़ कॉनायो डॉट एच। और यहाँ पे अब मैंने क्या किया, हम लूप लगाएंगे, फॉर लूप लगा और फॉर लूप में आ गया इंडेक्स इज इक्वल टू 0, इंडेक्स इज लेस देन इक्वल टू सॉरी लेस देन 15 आ गया, और फिर इंडेक्स प्लस इक्वल टू 1 आ गया। और यहाँ पे हमने क्या किया, नेम ऑफ इंडेक्स सॉरी नेम ऑफ इंडेक्स जो है दैट इज इक्वल टू, फिर हमने गेट सी एच ई जो है वो आप लोगों को याद होगा, हमने पहले भी एक दफ़ा यूज़ किया था। तो गेट सी एच ई से हमने वो करेक्टर की इनपुट ले ली और फिर हम फॉर लूप लगा के हम इसको क्या करेंगे, साथ में डिस्प्ले कर देंगे, इंट इंडेक्स इज इक्वल टू 0, इंडेक्स इज लेस देन 15, फिर इंडेक्स प्लस इज इक्वल टू 1 आ गया। और
इसको मैंने ख़त्म कर दिया और यहाँ पे लिख दिया मैंने सी आउट नेम ऑफ इंडेक्स। अब मैं क्या कर रहा हूँ, करेक्टर बाय करेक्टर जो है इसको प्रिंट करवा रहा हूँ। इसकी जगह मैं बल्कि हम पुट सी एच भी लिख सकते हैं, इसको कमेंट करके नई चीज़ सीख लेते हैं। यहाँ पे हम पुट सी एच लिख देते हैं। पुट सी एच जो है वो करेक्टर प्रिंट करने के लिए होता है और यहाँ पे मेरे पास नेम ऑफ इंडेक्स आ गया। ठीक है ना, एक एक करेक्टर को ये प्रिंट करवाएगा। तो अब जब मैं इसको चलाता हूँ तब ये क्या करेगा, अब इसमें जो है वो मुझे पूरे 15 करेक्टर की इनपुट देनी पड़ेगी। पहले जो था मेरे पास ऑप्शन थी, मैं कम ज़्यादा भी दे सकता था। तो ये चलाया मैंने यहाँ पे लिख देते हैं, ये देख। तो उसने मुझे बताया कि जो आपने नाम एंटर किया था वो ये वाला, मुझे सारा एंटर करना पड़ेगा। दरम्यान में मैं एंटर भी दबा दूंगा तो कोई फ़ायदा नहीं होने वाला। ये बात समझ में आ रही है सारों को? यस सर। चलें, अब हम इसी एग्जांपल को यूज़ करते हैं। ठीक है ना, करेक्टर इनपुट ऑफ पासवर्ड एंड प्रिंटिंग इट। जब हम पासवर्ड की इनपुट ले रहे होते हैं तो क्या हम पासवर्ड शो करवाते हैं? नहीं ना करवाते। तो उसकी जगह पे हम क्या चीज़ शो करवाते हैं? स्टैरिक। तो मैंने गेट सी एच सिंपल लिख दिया। ई फॉर एको था जो कि हमारा करेक्टर में डिस्प्ले करवा देता था। अगर हम गेट सी एच लिखेंगे तो हमें करेक्टर डिस्प्ले नहीं करवाएगा और यहाँ पे हमने क्या कर दिया, हैंडल कर दिया। अब इसको चलाते हैं। हम इसको पुट सी एच, हमने करेक्टर बाय करेक्टर भी देख लिया ना किस तरह से होता है। हम ये सारा ख़त्म करके सिंपल यहाँ पे क्या कर देते हैं, नेम ही मैंने लिख दिया। ये नेम की जगह हम पासवर्ड रख लेते हैं। इनपुट हम पासवर्ड की ले रहे हैं तो पासवर्ड रख लिया। चले, इसको मैंने कॉपी कर लिया और यहाँ पे ले गए, इसको पेस्ट किया, सेव किया और इसको दोबारा से कंपाइल कर लिया। और फिर मैंने इसको एग्जीक्यूट किया। अब मैं यहाँ पे जो भी लिख रहा हूँ, क्या आप लोगों को पासवर्ड नज़र आ रहा है? नो सर। नो सर। हालांकि मैंने ये वाला पासवर्ड कुछ इस तरह का एंटर किया हुआ था। बात समझ में आ रही है सारों को? यस सर। ठीक हो गया ना, ये बात क्लियर है ना सारों को? यस सर। ओके, अब हम क्या करते हैं, नेक्स्ट एग्जांपल इज, सर पासवर्ड जो है वो 15 कैरेक्टर तक की बोलेगा, इससे ज्यादा नहीं, कम नहीं लेगा। जितना हमारे पास साइज है ना उतना ही लेगा। वो हम यहाँ पे एक कंडीशन लगा सकते हैं व्हाइल लूप के, जैसे ही एंटर प्रेस हो तो आप उसका पासवर्ड जो है वो इनपुट लेना बंद कर दें। ठीक है ना, ओके हमारे सर। ऊपर ये। ठीक है ना, अब आ गया जनरेटिंग रैंडम स्ट्रिंग। तो अभी हम यहाँ पे क्या करेंगे, हमें कौन आए की ज़रूरत नहीं है, हमें दो लाइब्रेरीज और की ज़रूरत है। stdlib.h, ये किस लिए था हमारे पास? सर रैंडम वैल्यूज के लिए। रैंडम वैल्यूज़ के लिए था। और रैंडम वैल्यू के साथ हमें टाइम डॉट एच भी चाहिए, ताकि वो जब भी मैं प्रोग्राम चलाऊं तो हमें मसला ना हो, हर दफ़ा वैल्यू जो है वो डिफरेंट आए। और यहाँ पे मैंने अब क्या किया, सर अब टाइम हमें _t1 नहीं आना? नहीं, वो _t जो है वो दूसरा टाइम होता है।
ठीक है ना। ये दूसरा टाइम है जिससे हमारे पास रैंडम वैल्यूज हर दफ़ा जब मैं प्रोग्राम चलाऊंगा तो आएंगी। ठीक है ना। ओके सर। अब मुझे पता है कि मेरे जो करेक्टर्स हैं उसकी रेंज जो है वो कहाँ से लेके कहाँ तक होती है, ए से जी। ए से जी तक होती है। तो एक तो ये तरीका है कि हम क्या करें कि हम 25 तक जो है वो नंबर जनरेट करवा लेते हैं। ठीक है ना। तो मैंने रैंड किया और इसका मॉड ले लिया मैंने किससे, 26 से। तो अब ये जो है वो 0 से लेके 25 तक वैल्यूज को जनरेट करेगा। ऐसे ही है ना, ऐसे ही हो गया ना। Yes, sir. और दरमियान में मैंने यहाँ पे कह दिया कि इसको हम प्लस कर देते हैं ए के अंदर, यानी अब जो भी वैल्यू आएगी वो ए से जी के दरमियान रैंडमली वैल्यू सर प्लेस होगी। सर वो जो मॉड्यूलस 26 किया वो इसीलिए किया है ना क्योंकि हमारे पास सिर्फ 26 अल्फाबेट्स होते हैं। हाँ जी, हमारे पास 26 अल्फ़ाबेट्स हैं, इसी वजह से हमने यहाँ पे मॉडुलस 26 किया। ठीक है ना। तो हम एंटर्ड की बजाय हम जनरेटेड कह सकते हैं। ठीक है ना, जनरेटेड पासवर्ड इज। तो अब ये जो है वो हमें क्या करेगा, रैंडमली पासवर्ड जनरेट करके देगा। ठीक है ना। अच्छा जी, अब इसको कॉपी करें। स्ट्रिंग ऑफ फॉर पासवर्ड, यहाँ पे हम लिख देते हैं कैरेक्टर्स ओनली। अच्छा जी, इसको मैंने कॉपी कर लिया और हम आ जाते हैं यहाँ पे, जरा के पेस्ट किया वो देखें, एग्जाम्पल वाला भी साथ में आ गया। अच्छा जी, अब हम क्या करते हैं, इसको सेव किया मैंने और इसको दोबारा से कंपाइल किया। ये देखें, ये पासवर्ड आया। अब मैं इसको दोबारा चलाता हूँ, पासवर्ड क्या हो गया, चेंज हो गया ना। जब यस जब मैं सर। चलाऊंगा डिफरेंट पासवर्ड जो है वो जनरेट एंड होगा। पे क्वेश्चन हाँ जी, वो ये इस वजह से आ रहा है क्योंकि हमने जो अपनी स्ट्रिंग के एंड पे नल करेक्टर जो है वो प्लेस नहीं किया हुआ। ठीक है ना। तो इसको ख़त्म करने के लिए हम यहाँ पे इसका साइज 16 करते हैं और यहाँ पे हम पासवर्ड ऑफ 15 पे जा क्या रखवा देंगे, नल करेक्टर जो है वो रखवा देंगे। ठीक हो गया। तो इस तरह से फिर जब मैं इसको कंपाइल करके एग्जीक्यूट करूँगा और बिजी भी सर्टिफिकेट पढ़ना इजी दो। और अब मैंने जब इसको चलाया तो अब एंड पे वो क्वेश्चन मार्क जो है वो ख़त्म हो गया ना। यस सर। तो अब जो है वो हम इसको डिफरेंट तरह से भी कर सकते हैं कि यहाँ पे सिर्फ हमने 26 दिया था, अगर मैं यहाँ पे नंबर बढ़ा देता हूँ और मैं यहाँ पे लेट्स सपोज 40 कर देता हूँ, इसको मैंने सेव कर दिया। ठीक है। और अब अगर मैं इसको कंपाइल करके चलाता हूँ तो मेरे पास सिर्फ जो है वो अल्फ़ाबेट्स नहीं आएंगे, और भी चीज़ें आएंगी। ठीक है ना। क्या हुआ हमारे पास, सर कुछ है? हम्म, इसको हमने 40 किया।
दरमियान में कोई नल करेक्टर ना आता हो। मसला तब आता है कि जब उसने जो जनरेट किया वो नल करेक्टर हो और वो सीधे ही आ जाए। तो वो अगर 0th इंडेक्स पे नल करेक्टर प्लेस हो जाए तो आप ये देखें, अब उसने ये वाला पासवर्ड हमें जनरेट कर दिया। सर ये वो 33 आस्की वाला लगाने की वजह से हुआ है ना। हाँ, वो आस्क की वैल्यूज हमने दी हुई हैं, वो एक आस्क की वैल्यू जनरेट करेगा रैंडमली और उस हिसाब से भी इसको चला देगा। ठीक है ना। तो ये हमने सॉरी कैरेक्टर्स लिखा हुआ अल्फ़ाबेट्स ओनली था और रैंडम स्ट्रिंग फॉर पासवर्ड। तो इस तरह से आ जाएगा। और ये चीज़ जो है ये हमारे पास एक अच्छी अप्रोच है कि हम जो है वो नल कैरेक्टर साथ में लाजमी रखवाएं। ठीक हो गया ना। यस सर। अब हम बात करते हैं कि लेट्स सपोज हमारे पास कोई स्ट्रिंग आ गई है किसी भी array के अंदर, हमें नहीं पता उसकी लेंथ कितनी है, तो हमने उसका लेंथ अब क्या करनी है, कंप्यूट करनी है। ठीक है ना। अभी तो हम लूप लगा के सारी वैल्यू जनरेट कर रहे हैं, सारा कुछ हमने करके देख लिया। तो अब हम आते हैं कि हमारे पास लेट्स सपोज कोई अगर array है तो हमने उसकी लेंथ जो है वो करेक्टर array है उसके अंदर जो स्ट्रिंग है, हमने उसकी लेंथ किस तरह से कंप्यूट करनी है उसको देखते हैं। तो कंप्यूटिंग द स्ट्रिंग लेंथ, इधर आ गया हैश इंक्लूड आई स्ट्रिंग, फिर यूजिंग नेम स्पेस std, और यहाँ पे हमने क्या लिख दिया, यहाँ पे हमने लिख दिया एक फंक्शन बनाते हैं इंट कंप्यूट स्ट्रिंग लेंथ, और यहाँ पे मेरे पास आ गया सिंपल करेक्टर स्टैटिक और उसका नाम हमने array रख दिया। ठीक है। अब इस पे साइज देने की हमें ज़रूरत नहीं है, हमें तो पता है कि हमारा जो डाटा है वो ख़त्म कहाँ पे हो रहा है, जाके जब हमें क्या मिलेगा, नल करेक्टर, नल करेक्टर मिलेगा। तो यहाँ से मैंने क्या किया, इंडेक्स इक्वल टू 0 रखा। तो अब मुझे कौन सा लूप लगाना पड़ेगा, जी सर वाइल लगेगी, हमारे पास वैल्यूज नोन नहीं है, हाँ, वो अब लिमिट हमें मान पता ली। नहीं है, हमें पता नहीं है कि इसका साइज़ कितना है, स्ट्रिंग का लेंथ कितनी है, सॉरी अरे का साइज़ होता है स्ट्रिंग की लेंथ होती है, तो हमें नहीं पता। तो हम क्या कर रहे हैं, जब तक कि इंडेक्स के ऊपर हमें क्या नहीं मिल जाता, नल करेक्टर, सॉरी \0 आ गया, जब तक हमें ये नल करेक्टर नहीं मिल जाता तब तक हम क्या कर रहे हैं, अगले इंडेक्स पे जाके देख रहे हैं कि यहाँ पे तो नहीं है, और जहाँ पे मिल गया तो वो जो इंडेक्स है वो हमें क्या बता रहा होगा, इतने नंबर ऑफ एलिमेंट्स हमारे पास मौजूद है। ठीक है। यहाँ पे हमने लिया इंट मेन स्ट्रिंग, सॉरी इंट argc, फिर करेक्टर डबल स्टैटिक args, और यहाँ पे रिटर्न 0। अच्छा जी, अब ऊपर आके हम यहाँ पे, और यहाँ पे अब हमने क्या करना है, इधर मैंने करेक्टर वो ले ली, नेम की एरे ले ली, और इसमें मैंने रखवा दिया लेट्स सपोज इसका साइज़ हम 15 ले लेते हैं, और हमने क्या किया, सी आउट करवा दिया, एंटर योर नेम सेमीकोलन, और सी इन हमने करवा दिया नेम में। ठीक है। और उसके बाद हमने क्या सर किया, अगर अरे साइज को ब्लैंक छोड़े तो वो इनफिनिट लेगा इनपुट। अब तब आपको एरर दे देगा अनलेस और अनटिल आप उसको इनिशियलाइज कर रहे हो। ड्यूरिंग इनिशियलाइजेशन यू कैन लीव दिस साइज एम्प्टी ब्लैंक, लेकिन अगर आप वैसे इसको यूज़ कर रहे हैं तो आपने सिर्फ डिक्लेयर करना है, तब आपको साइज देना पड़ेगा, बहुत ज़रूरी है, सर अगर अगर आप नहीं हमें देंगे तो इनफिनिट इनपुट चाहिए हो तो नहीं, इन्फिनिट इनपुट वाला हिसाब नहीं होता, अरे के अंदर इन्फिनिट इनपुट का हिसाब नहीं होता। इन्फिनिटी इज़ अ टर्म जो कि कंप्यूटर को पता ही नहीं है। ठीक है ना। यानी अगर वैसे बड़ी इनपुट चाहिए तो हम कोई सा भी बड़ा नंबर लिख दें। वो हाँ, बड़ा, हम बहुत बड़ा नंबर दे सकते हैं, और वो मेमोरी के हिसाब से है कि जितनी आपकी ज़्यादा मेमोरी है आप उतनी बड़ी अरे का साइज़ रख सकते हैं। ठीक है ना।
तो यहाँ पे मैंने कर दिया कंप्यूट स्ट्रिंग लेंथ और यहाँ पे मैंने भेज दिया नेम। ठीक है, यहाँ पे हम आगे सेव किया और अब हम इसको दोबारा से कंपाइल करते हैं। तो यहाँ पे हम नेम लिखते हैं हमजा। हमजा में 5 कैरेक्टर्स हैं। अब चेक करते हैं अब्दुल्ला के अंदर कितने हैं। अब्दुल्ला में 8 हैं और फिर हम चेक करते हैं अशबील जो हैं उनमें कितने। ठीक है ना, बात समझ में आ रही है? यस सर। यस सर। फिलहाल अगर मैं आप लोगों का लिखता हूँ, लेट्स सपोज m डॉट स्पेस मैंने लिख दिया हमजा, सॉरी चलाना पड़ेगा ना। तो ये सिर्फ स्पेस से पहले वाली इनपुट जो है उसको इनपुट कंसीडर करेगा, स्पेस के बाद वो नेक्स्ट इनपुट कंसीडर करता है। ठीक है ना, ये समझ में आ गई है? यस सर। यस सर। नहीं सर, अगर स्पेस खत्म करके हम लोग लिखते तो फिर क्या होना था? फिर तो आ जाएगा ना। ये देखें, हम दोबारा चलाते हैं इसको। ओके। 7 हो गए। यस सर, समझ गए। लेकिन अब जो है वो जाहिर सी बात है, ये अच्छी बात नहीं ना है कि हम स्पेस को खा जाएं। अच्छी बात है नहीं ना है। तो इसका तरीक़ेकार जो है वो कुछ इस तरह से है और इसमें इश्यूज भी कुछ आ जाते हैं। सी इन डॉट गेट लाइन आ गया मेरे पास, यहाँ पे आ गया नेम कॉमा, इसका साइज आ गया। अब आप जब फ्रिक्वेंटली सी इन डॉट गेट लाइन को यूज़ करेंगे तो आपको फिर वही होता है कि एक आध इनपुट भी कभी कभार स्किप कर जाता है, तो फिर उसको फ्लश करना पड़ता है और उसके और थोड़े से वो ओवरहेड्स हैं। लेकिन अगर आपके पास एक आध इनपुट है तो उसमें कोई ऐसा इतना मसला नहीं आएगा। m डॉट हमजा ch। तो अब ये देखें, उसने 11 कैरेक्टर उसने कहा है कि इसमें आ चुके हैं इंक्लूडिंग स्पेसिस भी। ठीक है ना, ओके हो गया? यस सर। यस सर। चलिए इसको कॉपी कर लेते हैं और एग्जाम्पल थी हमारे पास टेकिंग इनपुट विद स्पेसेस। अच्छा जी, अब हमने क्या किया, हमने जो है वो यहाँ पे उसका जो है वो स्ट्रिंग की लेंथ कंप्यूट कर ली। अब हम क्या करते हैं, हम देखते हैं कि कोई एक करैक्टर जो है वो अरे में कितनी दफ़ा आ रहा है। ठीक है ना, ठीक है, हम क्या करेंगे, काउंट करैक्टर विद इन सॉरी विद इन स्ट्रिंग। ठीक है ना, एक्चुअल डाटा है हमने उसी को देखना है ना। तो यहाँ पे मैंने, जब हम काउंट करेंगे तो हमारे पास आंसर किस में आएगा, इंटीजर में आएगा। इंटीजर में आएगा ना, फ्लोट में तो नहीं ना आएगा। हम ये तो नहीं कहेंगे कि हमें 4.5 कैरेक्टर्स मिल गए हैं, 4.5 कैरेक्टर्स हमें मिले थे, यस ऐसा होता सर। है? इंटीजर में होगा। हमारे पास एक डिस्क्रीट वैल्यू आती है जो कि हमें बताएगी 4 हैं या 5 हैं, इसके इन बिटवीन कोई भी नहीं होता काउंट कैरेक्टर्स का। ठीक है ना, तो अब यहाँ पे आ गया काउंट कैरेक्टर्स। तो यहाँ पे आ गया कैरेक्टर अरे आ गई और फिर वो हमारे पास कैरेक्टर आ गया जिसको हमने क्या करना है, काउंट करना है। ठीक है, तो अब जो है, अब हमें पता है हमने काउंट कितना करना है, पूरी रे के अंदर ही काउंट करना है ना, ऐसा ही है ना। यस तो यहाँ पे सर। हम कौन सा लूप यूज़ करेंगे, फॉर लूप।
फॉर लूप यूज़ करेंगे। तो मेरे पास आ गया इंट काउंटर। काउंटर को हमने इनिशियलाइज किससे करना है? 0 से, क्योंकि ये एडिटिव आइडेंटिटी बनेगा और काउंटिंग में क्योंकि हम एडिशन कर रहे होते हैं और इसमें ऐड होना है तो हम एडिटिव आइडेंटिटी को यूज़ करते होते हैं ताकि हमारा आंसर जो है वो एक्यूरेट आए। और फिर आ गया हमारे पास इंट इंडेक्स, और इंडेक्स स्टार्ट्स फ्रॉम 0, इंडेक्स शुड बी लेस देन। अब यहाँ पे मुझे क्या चाहिए? ये जो अरे है उसकी लेंथ चाहिए होगी, ऐसे ही है ना? इंट स्ट्रिंग लेंथ जो है इक्वल्स टू कंप्यूट स्ट्रिंग लेंथ। अच्छा, वो हमने एक फंक्शन बना लिया। अब हम इसी फंक्शन को यूज़ करेंगे। यहाँ पे मैंने अरे का नाम भेज दिया, उसने लेंथ कंप्यूट कर ली, और यहाँ पे मैंने क्या लिख दिया? स्ट्रिंग लेंथ लिख दिया। और यहाँ पे हमने इंडेक्स प्लस इज इक्वल्स टू 1 कर दिया। ठीक है ना? अगर यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, इसी फंक्शन को लिख देता हूँ, प्रोग्राम तो मेरा तब भी चल जाएगा, लेकिन मसला क्या होगा कि हर दफ़ा जब वो इंडेक्स चेक करेगा कि वो स्ट्रिंग लेंथ से कम है कि नहीं है, तो उसको बार बार लूप दोबारा से लगाना पड़ेगा, और एक जो वैल्यू कंप्यूट हुई हुई है उसको वो बार बार कंप्यूट कर रहा होगा। ऐसा ही है ना? यस सर। अब ना तो हमारी रेट यस है, तो बार बार उसको कंप्यूट करने का कोई फ़ायदा है? नो सर। कोई फ़ायदा ही नहीं है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक दफ़ा हमने वैल्यू स्टोर करवा ली कि लेंथ भाई इतनी है, हमने यहाँ तक ही चलना है, हम उस हिसाब से चल रहे हैं। ओके हो गया ना? यस सर। अच्छा जी, अब हम क्या करेंगे कि अब यहाँ पे हमने देख लेना है कि अगर हमारे पास अरे के इंडेक्स के ऊपर क्या पड़ा हुआ है? की कैरेक्टर पड़ा हुआ, जिसको हमने फाइंड करना है। तो हमने काउंटर क्या कर दिया? एक इंक्रीमेंट कर दिया। दैट्स इट। अगर नहीं है तो हमने काउंटर को छेड़ना है। ना सर। तो यहाँ पे काउंटर आ गया, ठीक है ना? तो अब हम यहाँ पे करते हैं काउंट कैरेक्टर्स, और नेम के अंदर मैं लेट्स सपोज कह देता हूँ ए कितनी दफ़ा है, ठीक है ना? अब हम किसको ढूंढ रहे हैं? ए को। यस सर। तो अब मैंने इसको कॉपी करके हम इसको चलाते हैं। सर अगर नंबर्स या इंटीजर्स ढूंढने हो उसके लिए भी सेम ही हाँ काउंट सेम ही है ना? हाँ, यही है, लेकिन वो जो नंबर आपका है वो आपका किस में होना चाहिए? सिंगल कोट में होना चाहिए। वो नंबर आपने डायरेक्टली नहीं लिखना, क्योंकि वो एज अ स्ट्रिंग वहाँ पे पड़ा हुआ है, वो एज अ करेक्टर उसके अंदर पड़ा हुआ है ना। अच्छा जी, तो यहाँ पे आ गया मेरे पास नेम। लेट्स सपोज मैं कहता हूँ, सॉरी, यहाँ पे हमने लिख दिया कशाफ। तो कशाफ में कितने हैं? 3 हैं, ऐसे ही है ना? फिर यस सर। उसके बाद हम कहते हैं अस्वद में कितने हैं? 2 हैं। दोबारा चलाया मैंने, अब एक ए कैपिटल करते हैं, एक ए स्मॉल करते हैं, अब कितने ए निकलेंगे? एक एक ही आएगा, एक एक क्योंकि स्मॉल जो ए है वो एक ही है। ठीक हो गया? सर इसके लिए क्या होएगा अगर हमें कैपिटल और लोअर केस में डिफरेंस नहीं दोनों में रखना है? अगर उत्तर आप, एक तो तरीका ये है कि आप अपनी पूरी स्ट्रिंग को लोअर केस में कन्वर्ट कर लें, ठीक है, और फिर अपने कैरेक्टर को भी लोअर केस में ले आए और उसको सर्च कर लें, फिर वो उसमें से कोई डिफरेंस नहीं होगा। कोई अगर आप एक कैपिटल एक स्मॉलर आपने रीमिक्स एरे बनाई हुई है तो उसमें कोई मसला नहीं आएगा, वो सारों को लोअर केस में करेगा और फिर उस हिसाब से इसको एज अ लोअर केस ट्रीट कर रहा होगा। सर जैसे पाइथन के अंदर डॉट लोअर करते थे सारे को लो करने के लिए, सी प्लस में क्या करते हैं? C++ में आप अपना कोड लिखते हैं, ठीक है? उसका उसका लोअर केस का कोई फंक्शन नहीं है या नहीं? नहीं, आगे जाके एक असाइनमेंट आएगी जिसमें मैंने आप लोगों को ये काम देना है, ठीक है ना? तो इरिस्पेक्टिव कोई फंक्शन है भी या नहीं भी है, आप लोगों ने सोचना है कि आप लोगों ने काम करना किस तरह से। ठीक हो गया? सर
अच्छा, इसमें एक और मज़े की बात है। क्या मज़े की बात है, मैं भूल गया, अभी भी याद आई थी, फिर ज़हन से निकल गई। चलो खैर, दुआ करते हैं फिर याद आ जाए। अच्छा जी, अब नेक्स्ट एग्जांपल हम लेते हैं, और इसमें हमारे पास आ गया कि अब मैंने काउंट भी कर लिया कैरेक्टर्स कितने हैं। अब वक्त आता है कि मैं दो स्ट्रिंग्स को कंपेयर करके देखूं क्या उसका आंसर जो है वो उसमें से ग्रेटर कौन सी है, स्मॉलर कौन सी है, और वो सारा कुछ जो है वो हम बताते हैं। ठीक है, ठीक है ना। तो हमने क्या करना है, कंपेयर टू स्ट्रिंग्स। एक्चुअली हम कंपेयर स्ट्रिंग को कर रहे होते हैं, लेकिन भेज हम क्या रहे होते हैं, अरे भेज रहे होते हैं। अरे वो जगह है जहाँ पे हमारी स्ट्रिंग जो है वो जाके स्टोर होती है। तो यहाँ पे आ गया मेरे पास हैश इंक्लूड आई स्ट्रिंग, बल्कि हम पिछले वाला कॉपी कर लेते हैं, मैंने इतना सारा कोड लिखा तो हुआ है। अच्छा जी, इसमें से मुझे काउंट वाला तो नहीं चाहिए होगा ना, कि चाहिए होगा? नहीं चाहिए। नहीं सर, नहीं चाहिए। अच्छा जी, अब मैंने यहाँ पे कुछ मैं कॉन्स्टेंट्स डिफाइन कर लेता हूँ, हैश डिफाइन, ठीक है ना, स्मॉल, और स्मॉल को मैंने वैल्यू लेट्स सपोज दे दी -1 दे दी, और फिर मैंने हैश डिफाइन कर दिया स्मॉलर, फिर ग्रेटर, ग्रेटर जो है वो -2 है, फिर हैश डिफाइन इक्वल, इक्वल के लिए मैंने 1 रखा हुआ है, और फिर आता है हैश डिफाइन QUB इक्विवेलेंट, और इक्विवेलेंट के लिए मैंने 0 कर दिया। ठीक है ना, 3 वैल्यू से मैंने डिफाइन कर दी हैं। तो अब जहाँ पे भी मैं स्मॉलर लिखूंगा उसका मतलब क्या है, -1 है। जहाँ पे भी मैं ग्रेटर लिखूँ उसका मतलब -2 होगा, और जहाँ पे भी इक्विवेलेंट लिखूंगा उसका मतलब 0 है, और जहाँ पे भी इक्वल है उसका मतलब क्या होगा, 1 होगा। मैंने ग्लोबली 4 कॉन्स्टेंट्स जो है वो डिफाइन कर दिए। अब यहाँ पे मैंने एक इंट टाइप का हम फंक्शन बनाते हैं, और फंक्शन क्या करेगा, स्ट्रिंग को कंपेयर करेगा। अब स्ट्रिंग को कंपेयर करने के लिए मुझे क्या चीज़ चाहिए, एक तो अरे 1 चाहिए, और दूसरी अरे 2 चाहिए होगी। 2 रेज चाहिए ना, 2 रेज होंगी तो उसमें 2 डिफरेंट स्ट्रिंग्स मौजूद होंगी, ऐसे ही है ना। यस सर। यस अच्छा सर। जी, अब मैंने क्या किया यहाँ पे, लेंथ ऑफ अरे 1 is equals to compute string length, और यहाँ पे आ गया अरे 1 आ गए। ठीक है, और इधर जाके हमने क्या कर दिया, अरे 2 कर दिया, और इधर जाके भी क्या कर दिया हमने, अरे 2 कर दिया। ठीक है, तो इफ स्ट्रिंग लेंथ ऑफ अरे 1 क्या हो जाती है, ग्रेटर हो जाती है किससे, स्ट्रिंग लेंथ ऑफ अरे 2 से, तो हम क्या रिटर्न करेंगे, ग्रेटर। ऐसा ही है ना। यस सर। फिर एल्स में आ गए हम, और एल्स में अब हमारे पास क्या होगा, यही कंडीशन आ जाएगी, लेकिन थोड़ी सी हम उसको चेंज कर देंगे, और यहाँ पे फिर स्मॉलर आ गया। यस सर। अब हमें पता लग गया जो एक स्ट्रिंग है वो ग्रेटर है या स्मॉलर है। अब हमारे पास 2 चीज़ें रह गई, इक्वल या इक्विवेलेंट। इक्वल में क्या होता है कि उसके नंबर ऑफ एलिमेंट्स भी सेम होने चाहिए, और उस दोनों के एलिमेंट्स भी सेम होने चाहिए, टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स भी सेम होने चाहिए, और एलिमेंट्स भी सेम होने चाहिए। लेकिन इक्विवेलेंट की क्या शर्त है कि अगर आपके पास दोनों में टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स सेम है तो खैर है, वो इक्विवेलेंट हो जाएगा। लेट्स सपोज
हमारे पास आलियान और व्हील हैं। अब दोनों में कितने हैं हमारे पास करेक्टर्स? 6 और 6 हैं, ऐसा ही है ना? तो दोनों क्या है? इक्विवेलेंट है, ऐसा ही है ना? यस सर। यस सर। तो अगर मैं बात करता हूँ हमजा की और असवद की, तो ये दोनों भी क्या है? इक्विवेलेंट है। नंबर ऑफ करेक्टर्स दोनों में सेम है, लेकिन दोनों के करेक्टर्स जो हैं वो डिफरेंट है, उनकी पोजीशन भी डिफरेंट है। तो अब जो हमारे पास लास्ट कंडीशन है उसमें हमने क्या चेक करना है कि दोनों इक्वल हैं के इक्विवेलेंट हैं, ऐसा ही है ना? यस सर। यस सर। यस सर। तो अब हमें पता है कि दोनों इक्वल होंगे कि इक्विवेलेंट होंगे। नहीं ना पता? नो सर। क्या पता है? तो यहाँ पे हम नहीं। कौन सा लूप लगाएंगे? लूप While कौन सा होगा? वाइल लूप होगा। तो मैंने यहाँ पे वाइल लूप लगाया। वाइल लूप में हमारे पास कुछ कंडीशंस हैं। पहली कंडीशन ये है जो इंडेक्स है उसको लेस होना चाहिए स्ट्रिंग लेंथ से, राइट? यस सर। अब वो अरे 1 लिखूं या अरे 2 लिखूं, इस पॉइंट पे आके दोनों सेम ही है ना? यस सर। ना एक ग्रेटर है ना एक स्मॉलर है, तो यहाँ पे आके दोनों इक्वल ही हैं। तो या तो मैं यहाँ पे 1 लिख दूँ या 2 लिख दूँ तो उससे फ़र्क नहीं पड़ता। और उसके बाद मैंने यहाँ पे आके एंड लिखा, और इसको भी हम बल्कि ब्रैकेट्स में कर लेते हैं। दूसरी चीज़ क्या है कि जब तक हमारे पास अरे 1 के इंडेक्स पे वही वैल्यू है जो कि अरे 2 के इंडेक्स पे है, तब तक हम क्या करेंगे? लूप चलाते रहेंगे ना। अगले इंडेक्स पे आ गए, फिर हमने अगला इंडेक्स चेक किया, इस पे भी सेम है कि नहीं है, ऐसा ही है ना? यस सर। जब सारे तो सेम। हाँ, तो अगर मेरे पास अब ये वाली कंडीशन आ जाती है, इसका मतलब क्या था कि ये चीज़ दरमियान में कहीं पे इक्वल नहीं हुई, ठीक है ना? ये कंडीशन जो है वो किसके लिए है? फॉर इक्वल। और अगर ये वाली कंडीशन आ जाती है तो उससे हमें क्या पता लग रहा है कि अरे जो है वो दोनों का लेंथ जो है, सॉरी स्ट्रिंग लेंथ जो है दोनों की सेम है, लेकिन वैल्यू सेम नहीं थी, तो वो इक्विवेलेंट हो जाएंगे। तो यहाँ पे हमने क्या लिख दिया? ई क्यू इक्विवेलेंट लिख दिया, और एल्स में मैंने क्या लिख दिया? रिटर्न इक्वल। ये बात समझ में आ रही है सारों को? यस सर। तो अब यहाँ पे हमने क्या किया, इस सारे को मैं ख़त्म कर देता हूँ और इधर इफ़ लगा देते हैं। और इफ़ लगा के मैंने क्या कर दिया, यहाँ पे ये फंक्शन कॉल किया। फंक्शन क्या था? स्ट्रिंग कंपेयर, और इसमें मैंने 2 स्ट्रिंग्स दे दी, ठीक है ना? लेट्स सपोज मैं दे रहा हूँ हमजा और अली दे दिया। यहाँ पे हमने लगा दिया, बल्कि हम यहाँ पे स्विच लगाते हैं, स्विच वुड बी बेटर। एक केस है हमारे पास कौन सा? स्मॉलर का, और उसमें हमने क्या कर दिया? सी आउट array 1 is smaller than array और अब इसको कॉपी कर लेते हैं। फिर आ गया ग्रेटर, और स्मॉलर की जगह क्या आ गया? ग्रेटर आ गया। इधर मैंने कर दिया इक्वल, और इधर भी क्या आ गया? इक्वल आ गया। इज इक्वल्स टू आएगा।
और यहाँ पे हम डिफ़ॉल्ट लिख देते हैं, क्योंकि हमारे पास जो आखिरी सिनेरियो आएगा वो कौन सा होगा? इक्विवेलेंट। is equivalent. जो भी इक्विवेलेंट का स्पेलिंग है। ठीक हो सर गया? आपने जी। वो स्ट्रिंग लेंथ ऑफ अरे के अंदर ना लेंथ की मिसस्पेल किया हुआ सॉरी, कहाँ पे? फंक्शन के अंदर ऊपर, उसके अंदर पहले मिसस्पेल हुए और फिर बाद में आपने सही तरह लिख दिया था तो नहीं चलेगा था। स्ट्रिंग लेंथ, यस। हम क्या करते हैं, ये जो लेंथ की है इसको हम रिप्लेस ऑल कर देते हैं, GTH आ जाता है। मैंने रिप्लेस ऑल कर दिया। ठीक हो गया? यस सर। थैंक यू। अच्छा जी, अब हम इसको उठा लेते हैं सारे को। इसको मैंने कॉपी किया और इधर ले आते हैं, यहाँ पे पेस्ट किया, सेव किया और इसको कंपेयर कर देते हैं। ओके, ये कह रहा है कि 2 अलग से वेरिएबल बना लो। ठीक है, नेम 1 इक्वल्स टू दिस, फिर नेम 2 इक्वल्स टू दिस, और हमने यहाँ पे सिंपली क्या करना है, नेम 1 कॉमा नेम 2 लिखते हैं। ठीक हो गया? इसको सेव कर देते हैं और इसको चलाया। और ये याद रखें, यहाँ पे वार्निंग थी, एरर नहीं था। अगर मैं इसको वैसे भी चलाता तभी कोड चल जाना था। ठीक है ना? तो अब मुझे बता रहा है कि अरे 1 जो है वो ग्रेटर है किससे? अरे 2 से। ग्रेटर ही है ना? यस सर। यस सर। अब मैं क्या करता हूँ, मैंने यहाँ पे कर दिया m डॉट हमजा। अब क्या हो गया, अरे 1 जो है वो स्मॉलर हो गई। ठीक है, और उसके बाद हम क्या करते हैं, यहाँ पे हमजा और हमजा चेक कर लेते हैं। अब आंसर क्या आएगा? इक्वल आ जाएगा। इक्वल। और अगर मैं हमजा और अस्वद करूँगा या आलियान और अशबील करूँगा, इस तरह के जो नाम है जिनकी लेंथ सेम है, तो मुझे बता देगा कि ये क्या है, इक्विवेलेंट है। ओके हो गया ना? यस सर। यस सर। और अगर आप लोग इनपुट लेना चाहें तो आप लोग इनपुट भी ले सकते हैं ना? यस यस सर। सर। अरे में इनपुट लेके आप उसको जेनेरिक भी बना सकते हैं। ये बात समझ में आ गई सारों को? यस सर। ओके। मुश्किल तो नहीं ना है Yes. करैक्टर रे? नो। नो सर। थोड़ी सी कुछ पॉइंट पे जाके डिफरेंट होती है, लेकिन ओवरऑल बहुत सिंपल है और बहुत आसान। अब एक आखिरी एग्जांपल हमने करनी है, अंडरस्टैंडिंग द आर्ग्यूमेंट्स ऑफ मेन फंक्शन। अच्छा जी, हम बाकी चीज़ें ख़त्म कर देते हैं, क्योंकि अब हमें क्या चीज़ चाहिए, सिर्फ बल्कि इसको मैं रहने देता हूँ, दैट वुड बी फन टू यूज़। और इसको भी ख़त्म कर दिया मैंने। अच्छा जी, अब ये जो है मुझे बताता है कि हमारे पास कितने नंबर ऑफ आर्गुमेंट्स जो हैं वो अरे को पास हो रहे हैं, और ये चीज़ बताएगा कि हमारे पास लिस्ट ऑफ आर्गुमेंट्स कौन कौन से हैं। यानी हमारे पास अरे ऑफ स्ट्रिंग्स जो है ये यहाँ पे आ रही है। ठीक है ना? ये आर्गुमेंट स्ट्रिंग है और ये आर्गुमेंट काउंट है। ठीक है,
अब हम यहाँ पे क्या करते हैं, मैंने सिंपली यहाँ पे एक फॉर लूप लगाया। इंडेक्स जो है वो हमने 0 से स्टार्ट किया। इंडेक्स शुड बी लेस देन argc जितना काउंट है, और फिर इंडेक्स प्लस इक्वल टू 1 आ गया। और यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, मैंने सी आउट करवा दिया वैल्यू एट इंडेक्स इज args ऑफ इंडेक्स आ गया एंड हैज compute string length, sorry, अच्छा जी। अब मैंने इसको यहाँ पे पेस्ट किया, सेव किया, और अब आपको बताता हूँ कि हमने इसको यूज़ कैसे करना है। सबसे पहले हमने इसको कंपाइल किया, और जब हमने एग्जीक्यूट करना है इसको, यहाँ पे अब मैं जो भी पैरामीटर दे रहा हूँ साथ में ऐड करूँगा। लेट्स सपोज मैं कर देता हूँ दिस इज जस्ट टू अंडरस्टैंड आर्ग्यूमेंट्स ऑफ मेन फंक्शन। तो अब इसने क्या किया, इसने बताया कि 0th इंडेक्स पे क्या पड़ा हुआ है, टेस्ट डॉट txt। ये पहला 0th इंडेक्स पे आर्गुमेंट पड़ा हुआ है, ये पहले इंडेक्स पे पड़ा हुआ है, ये दूसरे पे पड़ा हुआ है, तीसरे, चौथे, पाँचवें, छठे, सातवें, आठवें और 9वें इंडेक्स पे ये इस तरह से सारी चीज़ें पड़ी हुई। और साथ में स्ट्रिंग लेंथ का फार्मूला भी चला दिया, फंक्शन भी चला दिया। तो मुझे साथ में बता रहा है कि ये जो है इसमें 8 करैक्टर्स हैं, फिर इसमें 4 करैक्टर्स हैं, इसमें 2 करैक्टर्स हैं, और इसमें 4 हैं, फिर 2, और इस तरह से अंडरस्टैंड के अंदर ये जो है वो 10 करैक्टर्स हैं, आर्गुमेंट्स के अंदर 9 हैं, और इस तरह से अप टू सो ऑन। ये बात समझ में आ रही है सारों को? तो ये जो चीज़ हम जब एग्जीक्यूट करते हुए देते हैं तो वो क्या होता है, हमारे पास आर्गुमेंट लिस्ट होती है, और उसको एक्सेस करने का हमारे पास तरीका ये है। ठीक है, ये पॉइंट क्लियर हो रहा है आपको? सर डबल स्टार किस वजह से? ये तो फॉर लूप का समझा दीजिए। ओके, डबल स्टार जो है ये बताता है कि लिस्ट ऑफ स्ट्रिंग्स है, ठीक है ना। और एक जो सिंगल स्ट्रिंग है उसके लिए भी हम एक स्टार को यूज करते हैं, ऐसे ही है ना। यस सर। तो अब लिस्ट ऑफ स्ट्रिंग्स है तो हमारे पास 2 स्टार हो गए, ओके ठीक हो सर। गया। अच्छा जी, यहाँ पे हमने क्या किया है, इधर आते हैं हम दोबारा से। तो यहाँ पे हमने 0 इंडेक्स से काम जो अपना प्रोग्राम है चलाना शुरू किया इस आर्गुमेंट स्ट्रिंग के लिए, और कितने हैं कितना वो उसने काउंट कर लिया है, कितने आर्गुमेंट्स आ चुके हैं वो वहाँ तक हमने इसको चलाना है। फिर हमने इंडेक्स जो है वो एक एक का इंक्रीमेंट किया, और उसके बाद हमने क्या लिखा कि जो वैल्यू है इंडेक्स 0 के ऊपर वो है आर्गुमेंट स्ट्रिंग ऑफ 0, ठीक है। अब यहाँ पे एक पूरी 0th इंडेक्स के ऊपर पूरी की पूरी एक और स्ट्रिंग पड़ी हुई है, ठीक है ना। एक पूरी अरे है और उसमें क्या है, स्ट्रिंग पड़ी हुई है, और वो अब बता रहा है कि उसके अंदर उसकी लेंथ कितनी है। फिर अगले पे आया, अगले इंडेक्स पे आया, और अगले इंडेक्स पे जो स्ट्रिंग पड़ी हुई है उसकी यहाँ पे हमने बता दी कि नंबर ऑफ कैरेक्टर्स कितने हैं अप टिल द लास्ट आर्गुमेंट। ओके हो गया? यस सर। मुश्किल तो नहीं ना है? कॉम्प्लेक्स। थोड़ा सा डिफरेंट है, लेकिन आपको आइडिया समझ आ गया कि ये क्या चीज़ थी और इतने अच्छे से हमने इसको क्यों रखा हुआ था, ठीक है ना।